प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर एक ही है। प्रियो, परमेश्वर के जिस दूत ने जलती हुई झाड़ी के बीच अग्नि की लौ में से मूसा को दर्शन दिया था, वह प्रभु यीशु मसीह आप है। और उसी के द्वारा यहोवा ने मूसा से बातें की और कहा कि सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इस पर मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रियो, यह मैं हूँ भी प्रभु यीशु मसीह आप ही है, जो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और पिता ने अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा कहा और कहा कि यही मेरा सनातन नाम है। और उसने जिस आग की लौ में से मूसा से बातें की, वह पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अग्नि है, जिसके द्वारा हम अग्नि का बपतिस्मा पाते हैं। अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर का पुत्र पिता में से निकलकर जगत में आया और यीशु के नाम से मनुष्यों में जन्म लिया, जो उसी परमेश्वर का मसीह है, अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया और वही परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की जगत छोड़कर पिता के पास जाने की घड़ी आ पहुंची थी, तो उसने अपने चेलों से कहा कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। परंतु जब जगत के पापों का दंड उस पर आया था, उस समय पिता उससे अलग हुआ, क्योंकि परमेश्वर की पाप के संग सहभागिता नहीं होती है। और हम देखते हैं कि जो कदापि पिता से अलग नहीं है, उस पुत्र ने हमारे लिए वह दंड अपने आप पर ले लिया जो हमारे हिस्से में था, और वो ही जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा। उस पुत्र ने पिता की मर्जी को ही पूरा किया, जो परमेश्वर की समानता में है, परंतु उसने मानव शरीर में होकर अपने आप को शून्य कर दिया था और मनुष्य की समानता में हो गया था। और वह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, क्योंकि वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा है और अब सर्वदा जीवित है, इसलिए कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप ही है। इसलिए केवल वो ही है जो हमारा उद्धारक है, क्योंकि उसी ने ही हमारे प्राण अधोलोक से छुड़ाए और हमें अनंत मृत्यु के भागी होने से बचाया है, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें मोल लेकर छुड़ाया है और मृत्यु पर जयवंत होकर हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। इसलिए जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, जिससे हम उसके साथ गाड़े जाते हैं और मसीह में नए जीवन की चाल चलने के लिए जिलाए जाते हैं, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए जैसे मसीह यीशु पाप के लिए एक ही बार मर गया और अब परमेश्वर के लिए सर्वदा जीवित है, वैसे ही हमें अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना है और हम पुनः शरीर की लालसाओं के अधीन न हो जाए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना अवश्य है, ताकि पाप हमारे मरणहार शरीर में पुनः राज्य न करे। और हम जानते हैं कि अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए पाप की प्रभुता हम पर न होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। और हम जानते हैं कि हम मसीह में अनुग्रह के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। यद्यपि यीशु मसीह मानव शरीर में निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि यह इसलिए हुआ कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु का दुख उठाए
और हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार इसका होना अवश्य था कि जो मनुष्य का पुत्र बना वह यीशु मसीह महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाए और वे उसे घात के योग्य ठहराए और उसे अन्य जातियों के हाथ सौंपे, ताकि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए, उसे कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। इस रीति से यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना ठहरा, उसने जगत के पाप हर लिए और अपने ही लहू के द्वारा वह परमेश्वर की नई वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जिसके तहत परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमसे मेल किया और उसी के पाक लहू से हमें साफ किया और उस लहू के कारण ही हम धर्मी ठहरे हैं, ताकि हम उसके जीवन के कारण उद्धार पाए और परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। इसलिए कि यीशु मसीह के ही पाक लहू में हमें पाप क्षमा मिली है। इसलिए जो कोई परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर विश्वास करता है, वह उसी में ही अनंत जीवन पाता है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप है और वो पिता में और पिता उसमें है और उसी परमेश्वर का पाक रूह पुत्र पर विश्वास करने वालों में वास करता है, जो सत्य का आत्मा है और सब सत्य का मार्ग बताता है और आने वाली बातें बताता है, जो पिता से सुनता है और प्रभु यीशु मसीह के वचन में से लेकर हमें बताता है और उसकी महिमा करता है। इसलिए कि वे एक ही परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर हमारा सहायक है। इसलिए जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है और परमेश्वर के द्वारा वारिस है, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंश से भी बढ़कर है। इसलिए यदि हम निर्बल भी हुए तो भी हम सबल है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हम में सामर्थ्य है। उसके अनुग्रह के सामर्थ से हमारी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है और हम निर्बलता में भी सबल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यह मैं वही मैं हूँ है जो आत्मिक चट्टान है, जो मूसा के द्वारा मिस्र के दासत्व से छुड़ाए गए यहोवा के जनों के साथ साथ चलती थी, जिसमें से उन सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया। अर्थात यह मैं हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया है, ताकि वह प्रतिज्ञा सब विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए, जिसका आधार है यीशु मसीह पर विश्वास करना, अर्थात सब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। इसलिए परमेश्वर ने पूर्व ही कहा था कि मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में उद्धार पाया है, न कि कर्मों के कारण, और विश्वास के द्वारा ही उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी। अर्थात मैं हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसके नाम में अखिल मानव जाति का उद्धार है और उद्धार पाने वाले राष्ट्र राष्ट्र के सभी जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक हो जाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी के लिए पक्षपाती नहीं, इसलिए कि वो ही है जो सबका सृजनहार है। यहोवा अखिल मानव जाति का प्रभु है और वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है और उसके नाम का बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। इसलिए कि वे एक ही परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर जो मनुष्य की समानता में होकर जगत में आया, अर्थात मसीह यीशु, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी वो ही एक ही मध्यस्थ है। इसलिए गलातिया 3:20 में कहा गया है कि मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही मैं हूँ परमेश्वर है, जिसने इस्राएल से कहा था कि हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगा कर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और जिसने कहा कि जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, उसी इस्राएल के उद्धारक ने यह पूर्व ही कहा था कि अब प्रभु यहोवा ने और उसके आत्मा ने मुझे भेज दिया है।
परंतु इसराइल के अगुओं ने और नियम शास्त्र के सिखाने वालों ने भी इसे नहीं समझा। इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे, क्योंकि वो ही इसराइल का राजा और सबका एकमात्र उद्धार करता है। और उसी ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपना प्रकाशित वाक्य प्रकट करते समय दर्शन दिया था। तब उसे देख यूहन्ना उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं आदि और अंत और जो जीवित वो मैं हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है और उसके द्वारा और उसी में ही उसी के लिए सब कुछ सृजा गया है। और वो ही देह है, वो ही उस देह का अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक ही आत्मा में एक ही परमेश्वर है। और इस अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को जो जानता है वह उसी के द्वारा अनंत जीवन पाता है। इसलिए उसकी गवाही उसी का पवित्र आत्मा देता है जो सत्य का आत्मा है और हमें सब सत्य का मार्ग बताता है। इसलिए वह एक ही परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, जिस कारण उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक सब लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए अब हम सबको यह जान लेना अवश्य है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाकर सभी राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह वही है, जो था और जो आने वाला है और सर्वशक्तिमान है, जिसकी गवाही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने तो दी ही है, परंतु खुद परमेश्वर ने भी उसकी गवाही देते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र मुझे परम प्रिय है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिसने उस पुत्र के विषय में पूर्व ही कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, और कहा कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब वह अपने इस पहलौठे को जगत में लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के इस पहलौठे के जगत में आने के पूर्व ही मूसा ने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहा था कि हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। और परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और कहता है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू नित्य बना रहेगा। और उससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चौकी न कर दूँ। और उसी का प्रकाशित वाक्य जिसमें परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास यूहन्ना पर प्रकट किया, ताकि वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है उसे अपने दासों को दिखाए। इसलिए एक ही प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, और हमें जो उसका एक ही नाम दिया गया है वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हमने परमेश्वर का अनुग्रह और शांति पाई है, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग होती रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।